नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आपने अंग्रेजी के वाक्य में अबोव और ओवर का प्रयोग होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अबोव और ओवर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? साथ ही अबोव और ओवर के प्रयोग में क्या अंतर होता है? आज की क्लास में हम उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में अबोव और ओवर के प्रयोग को लेकर जो आप कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए क्लास के एंड तक। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अबोव का प्रयोग देखेंगे। अबोव का प्रयोग, अबोव का प्रयोग और ओवर का प्रयोग दोनों का प्रयोग के ऊपर के लिए होता है, लेकिन जो अबोव का प्रयोग होता है वो किसी वस्तु के ठीक ऊपर न होने के लिए होता है और ओवर का प्रयोग किसी वस्तु के ठीक ऊपर होने के लिए होता है। एग्जाम्पल के तहत इसे समझने की कोशिश करेंगे। अबोव का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? अबोव का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखिए। The sky is above our head. आसमान हमारे सिर के ऊपर है। आसमान हमारे सिर के ऊपर है। अबोव का जो प्रयोग होता है किसी भी वस्तु के ठीक ऊपर न होने पर होता है। आसमान हमारे सिर के ऊपर है। अब आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि जो आसमान है वो हमारे जो ठीक ऊपर स्थित नहीं है। ठीक है, ठीक ऊपर के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए, दोनों का लिख लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे और समझेंगे। फिर ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है। ओवर का प्रयोग भी ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन किसी भी वस्तु के ठीक ऊपर होने की स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करेंगे। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो अबोव का प्रयोग है किसी वस्तु के ठीक ऊपर न होने की स्थिति में होता है, और जो ओवर का प्रयोग है, ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग है, उसका प्रयोग किसी वस्तु के ठीक ऊपर होने की स्थिति में होता है। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। तो ये ठीक ऊपर स्थित है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? यहाँ ओवर का प्रयोग किया है। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। ठीक है, किसी वस्तु के ठीक ऊपर होने की स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु के ठीक ऊपर न होने की स्थिति में हम अबोव का प्रयोग करते हैं। आसमान हमारे सिर के ऊपर है। द स्काई इज अबोव आवर हेड। ठीक ऊपर न होने की स्थिति में अबोव, ठीक ऊपर होने की स्थिति में ओवर। ठीक है, देखिए और कहाँ अबोव का प्रयोग होता है। रूल 1, मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी। संख्या और मात्रा में अधिक। संख्या और मात्रा में अधिक। अबोव का प्रयोग
मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, संख्या और मात्रा में अधिक के लिए होता है। एग्जाम्पल के तहत इसे समझेंगे हम। देयर आर अबोव 50 स्टूडेंट्स there are above 50 students in the class। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे there are above 50 students in the class, कि कक्षा में 50 से अधिक छात्र है। कक्षा में 50 से अधिक छात्र हैं। जब कभी भी आपको संख्या में अधिक दिखे तो वहां आपको above का प्रयोग करना है। संख्या में अधिक, यह आपके संख्या के लिए हो गया। मोर देन इन नंबर, देयर आर अबोव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 से अधिक छात्र है। कक्षा में 50 से अधिक छात्र है। एक और लीजिए, हायर एक्सपेंसिव, हायर एक्सपेंसेस आर अबोव हर मीन्स, या आप देख पा रहे होंगे हायर एक्सपेंसेस, उसके जो खर्चे हैं उसकी आमदनी से अधिक है। तो यहाँ मात्रा बताई जा रही है। तो मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के लिए किसका प्रयोग होता है? अबोव का प्रयोग होता है। हायर एक्सपेंसेज आर अबोव हर मीन्स, उसके खर्चे उसकी आमदनी से अधिक है। तो यहाँ मात्रा, मात्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अबोव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अबोव का प्रयोग कहाँ होता है। अबोव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के लिए भी होता है। देयर आर अबोव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यह आपके मोर देन इन नंबर, संख्या में अधिक है कि देयर आर अबोव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 से अधिक छात्र हैं। हायर एक्सपेंसेज आर अबोव हर मीन्स, उसके खर्चे आमदनी से अधिक है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अबोव का प्रयोग और कहाँ होता है। 2 से परे के अर्थ में होता है। रूल 2 देखिए, से परे के अर्थ में अबोव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लीजिए, रवि इज ए पब्लिशर अबोव सस्पेंशन। रवि इज ए पब्लिशर अबोव सस्पेंशन। रवि संदेह से परे, रवि संदेह से परे प्रकाशक है। रवि एक संदेह से परे प्रकाशक है। ठीक है, से परे, रवि इज ए पब्लिशर, रवि एक प्रकाशक है। अबोव सस्पेंशन, संदेह से परे प्रकाशक है। ठीक है, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अबोव का प्रयोग करते हैं। रूल 3 देखिए, लेवल बताने के लिए भी अबोव का प्रयोग किया जाता है। लेवल यानी सतह, स्तर बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? के लिए होता है। लेवल सतह से या समतल से या स्तर बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? अबोव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, माउंट एवरेस्ट इज 8,850 meters above sea level। माउंट एवरेस्ट, जो आपके माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट तो सभी ने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है?
माउंट एवरेस्ट अपने सिरोही में पड़ता है, ठीक है। माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स अबव सी लेवल। जो आपके माउंट एवरेस्ट है वो समुद्र की सतह से कितना अधिक है? 8,850 मीटर्स अधिक है। तो लेवल के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? लेवल बताने के लिए भी अबव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सी ए लेवल समुद्री सतह से कितना अधिक है? 8,850 मीटर अधिक है, ठीक है। अब हम ओवर का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊपर की अर्थ में होता है के अर्थ में होता है। ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर स्थित होती है तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, There is a fan over my head. There is a fan over my head. मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। मेरा जो ये सिर है इसके ऊपर एक पंखा है। ठीक ऊपर स्थित होने के लिए कोई वस्तु जब किसी वस्तु के ठीक ऊपर स्थित होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर नहीं स्थित होती है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अबव का प्रयोग करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो समझ लो अबव और ओवर का जो प्रयोग है उसमें आप कभी गलती नहीं करोगे। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर या सर के ऊपर एक पंखा है, ठीक है। और देखिए रूल 1, ओवर का प्रयोग कहाँ होता है? ढकने के अर्थ में जब किसी वस्तु को हम ढक देते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। ढकने के अर्थ में होता है। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, spread this cloth over the table। spread this cloth over the table। इस कपड़े को मेज पर फैलाओ। इस कपड़े को मेज पर फैलाओ। जब हम कपड़े को मेज पर फैलाते हैं तो मेज को पूरी को वो ढक लेता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल। इस कपड़े को मेज पर फैलाओ। ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। रूल 2 देखिए, ऑल ओवर सर्वत्र सभी जगह। के लिए होता है। ओवर का प्रयोग सर्वत्र या सभी जगह के लिए होता है। एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरणों से क्या होता है हमें आसानी से समझ में आ जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। सर्वत्र या सभी जगह के लिए किसका प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग होता है। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। यहाँ पूरी दुनिया से मतलब है एवरी पार्ट।
जो संसार का या दुनिया का प्रत्येक जो हिस्सा है वहाँ क्या बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। हम भी बोल रहे हैं तो हम भी तो उसका पार्ट ही है एक, ठीक है। सो इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड, अंग्रेजी दुनिया के पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं और का प्रयोग और कहाँ होता है। रूल कौन सा हो गया है, 3, रूल 3, नियम 3, मोर देन से अधिक के अर्थ में होता है। किसका प्रयोग होता है, और का प्रयोग मोर देन से अधिक के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल लीजिए, मिस्टर रवि इज ओवर 40, मिस्टर रवि इज ओवर 40। मिस्टर रवि की जो उम्र है वो 40 वर्ष से अधिक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे से अधिक कि जो रवि है, मिस्टर रवि है, उसकी उम्र कितनी है, 40 वर्ष से अधिक है। तो मोर देन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, और का प्रयोग किया जाता है। और अबोव में क्या होता है, मोर देन इन नंबर, मोर देन इन नंबर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अबोव का प्रयोग किया जाता है। और मोर देन से अधिक है के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। मिस्टर रवि की उम्र कितनी है, 40 वर्ष से अधिक है। और देखिए और कहाँ प्रयोग होता है ओवर का, समाप्त होने के अर्थ में, समाप्त होने के अर्थ में, टू बी ओवर, टू बी ओवर, समाप्त होने के अर्थ में ओवर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ओवर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लीजिए, द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। समाप्त होने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, कॉलेज शाम को 4 बजे समाप्त होता है। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, ओवर का प्रयोग हुआ है। समाप्त होने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए ओवर का प्रयोग कहाँ होता है, इन एक्सेज, अत्यधिक के अर्थ में, के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लीजिए, ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, वह कारखाने में अत्यधिक काम करता है। तो अत्यधिक के लिए, इन एक्सेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, FACTORY, ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में अत्यधिक, कारखाने में अत्यधिक काम करता है। अब मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि किस में अबोव का प्रयोग होगा और किस में ओवर का प्रयोग होगा। इससे होता ये है कि मुझे ये मालूम होगा कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिए टेस्ट आपके लिए, ठीक है। देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज, द रिवर, ठीक है। आप बताना कि इसमें अबोव आएगा या ओवर आएगा। द काइट्स
द काइट्स फ्लाई द क्लाउड्स। ये जो दोनों सेंटेंस है उसमें आपको कमेंट करना है कि इसमें कौन सा आएगा और इसमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, अबोव और ओवर में से। ठीक है, अबोव और ओवर दोनों में से आपको बताना है कि किस में अबोव आएगा और किस में ओवर आएगा, यह आपको कमेंट करना है। आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से अबोव और ओवर प्रीपोजिशन के बारे में अध्ययन किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ।